विधायक व दिल्ली प्रदेश कांग्रेस के मीडिया डिपार्टमेंट इंचार्ज अनिल भारद्वाज ने कहा कि महात्मा गांधी की हत्या से गांधी के विचारों की हत्या नहीं हो सकती। आज विदेश महात्मा गांधी के विचारों को ही सर्वोपरि मानता है, परंतु कुछ कट्टरवादी ताकतों ने उनकी हत्या कर दी है। द न्यूज़ 15 के संवाददाता सुबसेट से खास वार्ता में अनिल भारद्वाज ने आगे कहा कि हमारे नेता राहुल गांधी ने महात्मा गांधी के विचारों को लेकर ही कन्याकुमारी से श्रीनगर तक की पैदल यात्रा की। राहुल गांधी की पैदल यात्रा किसी राजनीतिक उद्देश्य के लिए नहीं बल्कि देश और समाज को जोड़ने के उद्देश्य से थी, लेकिन फिर भी इस यात्रा का फायदा कांग्रेस को मिलेगा। क्या कुछ कहा देखिए। भारत जोड़ो यात्रा को 145 दिन कंप्लीट हो चुके हैं, जिसका समापन राहुल गांधी ने आज श्रीनगर में झंडा फहराकर किया था। इस पर हमारे साथ ज्यादा बातचीत करने के लिए कांग्रेस के नेता अनिल भारद्वाज जी मौजूद है। सर, भारत जोड़ो यात्रा को आज समाप्त कर दिया गया, इसका आप क्या कहना चाहेंगे? भारत जोड़ो यात्रा एक बहुत बड़े उद्देश्य को लेकर आज जो दिन है, भारत के इतिहास का एक ऐसा काला दिन है जब इस देश में, दुनिया में जिन्हें महात्मा के रूप में जाना जाता है, देश में बापू के नाम से भी जाना जाता है, हमारे राष्ट्रपिता के रूप में जाना जाता है, वो देश के राष्ट्रपिता का कट्टरवादी ताकतों ने उनकी हत्या की। उनकी हत्या से उनके विचार तो नहीं ख़त्म होते। तो जो महात्मा गांधी जी के विचार थे, सर्व धर्म समभाव का विचार था, उनका शांति और अहिंसा का जो रास्ता था, उस पे चलकर उन्होंने भारत को एक सूत्र में लाकर जिस रास्ते से देश को आज़ादी हासिल कराई, उस आज़ादी के सबसे बड़े महानायक के रूप में महात्मा गांधी को हम याद करते हैं। उनके दिखाए रास्ते पर चलकर श्री राहुल गांधी जी ने कन्याकुमारी से लगभग 145-40 दिन में 4000 किलोमीटर से ज़्यादा पैदल तय कर उनके नेतृत्व में भारत जोड़ो यात्रा श्रीनगर में पहुंची। उसका आज समापन है। वो जो यात्रा है, उसका उद्देश्य है, इस देश में 21वीं सदी होने के बावजूद जिस तरह धर्म, जाति, भाषा, प्रांत के नाम पर एक भेदभाव हो रहा है, एक हिंसा और नफरत नज़र आ रही है, कट्टरवादी राजनीति नज़र आ रही है, तो उसके खिलाफ उन्होंने आपसी सौहार्द बढ़ाने के लिए, आपसी भाईचारा बढ़ाने के लिए, लोगों के बीच में से नफरत और भेदभाव ख़त्म कर सद्भावना के लिए ये यात्रा की है। और एक इतिहास श्री राहुल गांधी जी ने रच दिया 4000 किलोमीटर पैदल चलकर। और मैं समझता हूँ कि ये रास्ता जो है, यही रास्ता महात्मा गांधी का जो दिखाया रास्ता है, यही रास्ता इस देश की तरक्की और खुशहाली का रास्ता है। 9 राज्यों के जो चुनाव होने वाले हैं, उस पर कितना फ़र्क पड़ेगा? देखिए, राहुल गांधी जी ने यात्रा का उद्देश्य बहुत स्पष्ट किया है कि उनकी यात्रा इस देश में सद्भावना के लिए है, भाईचारे को बढ़ाने के लिए। सीधे तौर पे राजनीतिक कोई वो नहीं है, लेकिन जिस तरह का लोगों को वो उन राज्यों से भी जगह जगह गुजरे जहां आपके चुनाव हैं, जिसकी आप चर्चा कर रहे हैं, तो जिस तरह का प्यार, जिस तरह का स्वागत, जिस तरह का अपार जनसमूह उनके लिए उमड़ा, वो इस बात को दिखा रहा है कि लोगों में उनके लिए, उनकी दृढ़ इच्छा शक्ति वाली लीडरशिप के लिए बहुत बड़ा प्यार, बहुत बड़ा आशा और उम्मीद बढ़ी है। और निश्चित तौर पर ये उम्मीद श्री राहुल गांधी जी ने जो सीखा है यात्रा में, जिस तरह से उन्होंने अलग अलग इंटरेक्ट किया है लोगों से, चाहे वो किसान हों, मजदूर हों, मछुआरे हों, शिक्षक हों, वकील हों, अलग अलग सेक्टर के लोगों से, अलग अलग प्रांतों के लोगों से उन्होंने चर्चा की है। उससे जो पूंजी है, उनके दर्द को बांटा है, कश्मीरी पंडितों के दर्द को भी बांटा है। तो वो सबके साथ एक बड़ी उम्मीद लोग रख रहे हैं कि वो समाधान की तरफ जाएंगे, और राहुल गांधी में उन्हें आगे बड़ी आशा और बड़ी उम्मीद और एक बड़ा विश्वास नज़र आ रहा है। भारत जोड़ो यात्रा पे भारतीय जनता पार्टी हमेशा सवाल उठाते आई, इसको आप किस तरह से देखेंगे? भारतीय जनता पार्टी ने तो जब शुरू हुई थी तब भी तंज कसा था। भारतीय जनता पार्टी ने तो जब यात्रा कभी आगे बढ़ी कि अब तो राहुल जी बस कार से जाएंगे, कभी उनके कपड़ों को लेकर, कभी उनकी टी शर्ट को लेकर चर्चा की, कभी उनके खान पान को लेकर अफवाहें फैलाई, कभी ये भी कहा जब दिल्ली में यात्रा हॉल्ट पे थी कि ये तो विदेश चले जाएंगे। अब हमारे भारत सरकार के केंद्रीय मंत्री का बयान था, और हमने श्री जयराम जी जो हमारे कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट के चेयरमैन हैं, उन्होंने तो चैलेंज किया था कि उनकी बात सत्य होगी तो वो चैलेंज करें, राजनीति छोड़ें। लेकिन वो तो सत्य नहीं हुई। राहुल गांधी जी इसी देश में रहे, इसी यात्रा में रहे, उन्होंने कंप्लीट की है यात्रा। ना डरे हैं, ना डिगे हैं, ना मौसम से डिगे, ना इस तरह के तंजों से डिगे, और वो एक बड़े कमिटमेंट के साथ, एक बड़े उद्देश्य के साथ उन्होंने भारत में एक नया इतिहास रचा है, 4000 किलोमीटर पैदल। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ बात करने के लिए। ये थे हमारे साथ बात करने के लिए कांग्रेस के नेता अनिल भारद्वाज, जिनका साफ तौर पर कहना था कि कांग्रेस पार्टी भारत जोड़ो यात्रा में ना किसी से डरी है और ना डरेगी, और साथ ही उन्होंने एक इतिहास रचा है। द न्यूज़ 15 के लिए दिल्ली से सुबसेट की रिपोर्ट।